डियर स्टूडेंट्स, आपके सक्सेस और आप में जो ग्रेटेस्ट, जो सबसे बड़ा हर्डल, जो परेशानी आती है, वो हर्डल है आपके एग्जीक्यूशन की एबिलिटी। यानी आप जो प्लानिंग बनाते हैं, प्लानिंग हम लोग बहुत ही ऊंचे स्तर की बना लेते हैं, लेकिन उस प्लानिंग को जब तक सही तरीके से एक्शन में ना लाया जाए, एग्जीक्यूट ना किया जाए, तो आप कभी भी अपने सक्सेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप रास्ते में ही निढाल होकर गिर जाएंगे। तो किस तरह से आप खुद को तैयार करेंगे एग्जीक्यूशन के लिए? सपोज कीजिए आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, बहुत सिंपल तरीका है। पहले सबसे कम टाइम जो आप डिवोट कर सकते हैं, आधा घंटा या 1 घंटा, आप उस टाइम को फिक्स कीजिए। एक पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर टाइम में फिक्स कर लीजिए, और चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपका वो रूटीन कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप किसी काम को लगातार 21 डेज तक करते हैं, तो आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स का एक पाथवे तैयार होता है, और वो सर्किट जो तैयार होता है, वो जैसे जैसे आप काम को लगातार करते जाते हैं बिना मिस किए हुए एक फिक्स टाइम पे, तो 21 डेज में वो न्यूरॉन का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और 66 डे पर जाते जाते वो आपके बिहेवियर में ऑटोमेटिक उतर जाता है। शुरुआत में आप खुद से फोर्सफुली किसी काम को करवाते हैं, लेकिन जब एक बार न्यूरॉन का वो नेटवर्क तैयार हो जाता है, तो वो ब्रेन आपसे काम को जबरदस्ती करवाएगा। ठीक उसी समय पे आपको याद आ जाएगा और आपको उस काम को करने की आदत बन जाएगी। तो इस तरह आप अपने हैबिट में एग्जीक्यूशन को ला सकते हैं, क्योंकि आपके सक्सेस और आपके बीच जो सबसे बड़ा अड़ंगा लगाता है, वो है आपके एग्जीक्यूशन की एबिलिटी। तो इस तरह एग्जीक्यूट कीजिए और अपने सक्सेस के रास्ते पर चलकर सक्सेस तक पहुंचिए। तो आज देखिए, लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था सर्फेक्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो आज के क्लास में मैं आपको सर्फेक्टेंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये सर्फेक्टेंट क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये एल्वेओली है। एल्वेओली में मैंने आपको बताया था इनर लेयर पर सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होता है। सर्फेक्टेंट एक लिक्विड है, और यहां आप देखिए, ये सर्फेक्टेंट ये क्या है? सरफेस एक्टिव एजेंट इन वाटर। यानी ये सर्फेक्टेंट वाटर के लेयर पर काम करता है, वाटर के सरफेस पर काम करता है। सेकेंडली आप देखिए, इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ये वाटर के सरफेस टेंशन को कम करता है। ये सरफेस टेंशन क्या है, ये मैं आगे आपको चल करके यहाँ एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले आप देख लीजिए, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? मैंने आपको बताया, ये इनर सरफेस ऑफ एल्वेओली में प्रेजेंट होता है। और ये किन चीजों से बना हुआ है? ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है इन 3 चीजों का, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और आयंस। आयंस में मेनली इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो अब देखिए, यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे क्या? आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज सर्फेक्टेंट? आप क्या आंसर दीजिएगा? आप बतलाइएगा, सर्फेक्टेंट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड आयंस, मेनली कैल्शियम। सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, यहाँ वेयर इज सर्फेक्टेंट प्रेजेंट? तो मैंने आपको बताया सर्फेक्टेंट कहां प्रेजेंट होता है, ये एल्वेओली में प्रेजेंट होता है, इनर सरफेस में। ओके। थर्ड क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट? तो आप क्या बतलाएंगे? इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर इट एक्ट्स? तो इसका आंसर आप बतलाइएगा, इट एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे यहां पूछा जा सकता है सर्फेक्टेंट के बारे में, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन सर्फेक्टेंट? आप क्या बतलाएंगे? Ca2+ इज मेनली प्रेजेंट इन सर्फेक्टेंट। ठीक है। तो ये सारे आप अच्छे से समझ के, अगर ये 3 पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लेते हैं और याद रखते हैं, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत ही इजीली दे पाएंगे। अब यहां देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं सरफेस टेंशन आपको बतलाऊंगी। सरफेस टेंशन क्या है? पहले आप सरफेस टेंशन समझिए, उसके बाद मैं बतलाऊंगी कि ये सर्फेक्टेंट
क्यों प्रेजेंट होता है और क्यों इसका रिड्यूस करना जरूरी है वाटर के सरफेस टेंशन को। यहां देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये एक एल्वेली है। एल्वेली लंग्स का स्मॉलेस्ट पार्ट है, ये मैंने आपको बताया स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो ये बहुत ही स्मॉल होता है साइज में, वेरी वेरी स्मॉल। अब इसमें यहां आप देखिए, ये एल्वेली में यहां इनर ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, ये इनर ब्लू लाइन ये H2O वेपर है, क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं इनहेल करते समय, और साथ में वाटर वेपर भी हमारे बॉडी में जाता है। तो जब लंग्स में ये वाटर वेपर पहुंचता है विद ऑक्सीजन, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट जो लंग्स का होता है एल्वेली, वहां तक पहुंचता है। वहां तक पहुंचने के बाद ये वाटर वेपर एक लेयर तैयार कर लेता है। यहां आप ब्लू देख रहे हैं, ब्लू कलर में, ये देखिए एक लेयर इनर साइड ऑफ एल्वेली में तैयार कर लेता है। तो वाटर में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का। इसके वजह से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। जैसे एरो से आपको ये पता चल रहा है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो इनके स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, वाटर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये एल्वेली से बाहर निकल जाता है। और क्योंकि ऑक्सीजन अब इसमें से बाहर चला गया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा एल्वेली का। एल्वेली का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा एल्वेली। और एल्वेली सिकुड़ा, ऑक्सीजन बाहर निकला, इस वजह से क्या होगा, लंग्स कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि एल्वेली स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ऑब्वियसली लंग्स भी कोलैप्स हो जाएगा। यही रीजन है कि सर्फेक्टेंट, नेचर ने एल्वेली में एक सर्फेक्टेंट का लेयर, इनर एल्वेली में इनर लेयर एक तैयार करके रखा है सर्फेक्टेंट का। ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, यहां जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, इस वाटर वेपर के स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के फोर्स को, इसके सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन भी यहां से एस्केप नहीं कर पाता है और ना ही एल्वेली कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, और हम आसानी से इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं। तो यहां आप देखिए फिगर में, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये एल्वेली है। अब इसमें ये ब्लू लेयर मैंने आपको क्या बताया कि वाटर वेपर लेयर क्रिएट कर लेता है, और साथ में यहां आप देखिए, आप ये रेड में जो आप लेयर बना हुआ देख रहे हैं, ये रेड लेयर ही सर्फेक्टेंट है। ओके, तो अब पहले आप यहां ये समझिए कि सरफेस टेंशन प्योर वाटर का सरफेस टेंशन कितना होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्योर वाटर में कितनी होती है। ये 70 to 9 पर सेंटीमीटर होता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट, सरफेस टेंशन वाटर का सर्फेक्टेंट के प्रेजेंस में उसके साथ कितना हो जाता है, 5 to 30 डाइन पर सेंटीमीटर। माने देखिए आप, सरफेस टेंशन कितना कम हो गया है यहाँ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट। ठीक है, तो अब यहां आप देखिए इसका फॉर्मेशन, सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये एल्वेली जो है, इसका ये किस चीज से बना हुआ होता है, ये एल्वेलर एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है। ये एल्वेलर एपिथेलियल सेल 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो ये सर्फेक्टेंट को फॉर्म करता है टाइप 2 एल्वेलर एपिथेलियल सेल। ओके, अब आप फॉर्मेशन समझ गए। अब देखिए, तो यहां टाइप 2 एल्वेलर एपिथेलियल सेल, ये ओनली 10% टोटल एरिया जो एल्वेली का होता है, इसमें ओनली 10% में ये टाइप 2 एल्वेलर एपिथेलियल सेल फॉर्म होता है। अब देखिए, अगर सर्फेक्टेंट एब्सेंट हो तो ऐसे में क्या होता है, जैसे जैसे कुछ लोगों में क्या होता है कि जैसे स्मोकर्स होते हैं, उनमें क्या होगा, ये सर्फेक्टेंट का लेवल धीरे धीरे रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लोग एस्थमेटिक हो जाते हैं ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट्स प्रेजेंस। क्या होता है, ये लोग एस्थमेटिक हो जाते हैं। और न्यूबॉर्न बेबीज में ऐसा कब होता है, देखिए न्यूबॉर्न बेबीज में पहले आप ये समझ लीजिए जेस्टेशन क्या है। जेस्टेशन यानी
माँ के वोम में, पेट में जब बच्चा पल रहा है, उस पीरियड को क्या कहते हैं? जेस्टेशन कहते हैं। तो सर्फेक्टेंट कभी भी किसी भी बेबी में आफ्टर 7 मंथ्स, वो बेबी जब माँ के पेट में है तो 7 मंथ्स के बाद बनना शुरू होता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ बेबीज बिफोर 7 मंथ्स पैदा हो जाते हैं, जिन्हें प्री मेच्योर बेबी कहा जाता है। तो ऑब्वियसली या तो उनमें कंप्लीटली सर्फेक्टेंट एब्सेंट रहेगा या फिर बहुत ही इनसफिशिएंट, माने बहुत ही मिनिमम मात्रा में उनमें सर्फेक्टेंट बना होगा। तो ऐसे में जो प्री मेच्योर बेबी बॉर्न हुआ है वो कौन से डिजीज से ग्रसित होता है? SRDS, यानी सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो न्यूबॉर्न बेबीज को जिनको सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, उनके एल्वेओलीज इन्फ्लेट नहीं होते हैं। इस वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाता है और लंग्स कोलैप्स हो जाता है एल्वेओली में ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाने की वजह से। तो ऐसे में अब बेबीज को वेंटिलेटर पे रखा जाता है।